स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान संत के रूप में ही नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वह बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, इसलिए वह अपनी मात्र 35 वर्ष की आयु में संपूर्ण देश तथा विदेश की यात्राएं की तथा अनेक किताबों की रचना की और बड़े से बड़े समारोह और सम्मेलन में भी भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के प्रत्येक वाक्य युवाओं को जोश से भर देते हैं। उन्होंने विदेश में जाकर भी भारतीय संस्कृति का झंडा गाड़ दिया है। आज के इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसमें स्वामी जी का जवाब सुनकर सभी विदेशी निरुत्तर हो गए थे। कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए हुए थे, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं भी अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने भी आपकी माँ का सम्मान किया। यह जवाब सुनकर सभी विदेशी निरुत्तर खड़े रह गए और उन्हें यकीन हुआ कि स्वामी विवेकानंद सचमुच अद्भुत प्रतिभावान हैं। दोस्तों, यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। क्या आपने किसी को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश में होती हो? यहाँ तक कि जो भी विदेशी मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं वो अपनी ही भाषा में काम करते हैं, अपनी ही भाषा में भाषण भी देते हैं। फिर उनके अनुवादक हमें अपनी भाषा या इंग्लिश में अनुवाद करके समझाते हैं। जब वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, यदि आप इस बात से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।